प्रश्नोत्तर सत्संग की जो चल रही है उसमें जो है एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह मुंबई आजकल जो है अच्छा एक जो है चली मिली है, बहुत अच्छी भक्ति संबंधी प्रश्न पूछ रही। 2-3 प्रश्न उनका पहले भी था। ऐसे भक्ति संबंधी प्रश्न ही अच्छा है भक्ति बढ़ाने के लिए, और ठीक है जानने के लिए। और बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन भक्ति संबंधी ज़्यादा प्रश्न पूछे तो उससे भक्ति बढ़ती है। उससे पहले भी कितने जो है सब पूछे हैं, पितृदोष क्या है, और कौन सी स्त्री से संबंध रखने से भजन से नष्ट होता है कि नहीं। ये सब तरह तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं, वो भी अच्छा है जानने के लिए। लेकिन जो भक्ति संबंधी प्रश्न पूछता है, कैसे पूजा किया जाए, कैसे पाठ किया जाए, कैसे जप किया जाए, कैसे भगवान का ध्यान किया जाए, तो ये प्रश्न बड़े उत्तम प्रश्न होते हैं। तो प्रमिला सिंह जो है आज ही पूछ रही है, भगवान का भजन करते समय, उनकी पूजा करते समय या मंदिर में दर्शन करते समय अगर अचानक भगवान की मूर्ति के ऊपर से फूल या उनके कोई प्रसादी हाथ का जो है हार या फूल कुछ गिर जावे तो इसका मतलब क्या है? क्या भगवान के आशीर्वाद समझे? तो ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछा। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मेरे को बहुत पसंद है। देखिए प्रमिला, ये जो भगवान की पूजा करते समय जो है ये सब जो है हार गिर जाना, फूल गिर जाना, कुछ ऐसे संकुन है, शुभ संकुन है, वो होने से भगवान के आशीर्वाद है इसे माना जाता है। कुछ ऐसे भी संकुन है जिसको जो है अशुभ माना जाता है। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अचानक भगवान के हाथ से फूल या हार कुछ गिर जाए आपके ऊपर, तो भगवान का आशीर्वाद इसको माना जाता है। जैसे रामायण में आया है, माता सीता जब भगवत भवानी की पूजा कर रही थी, बिन प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तो माता जो है गौरी प्रसन्न होकर के जो है एकदम अपने माला ही उनके ऊपर गिरा दिया। तो ऐसे बहुत सारे कहानी कथा ऐसा आता है। अगर आप पूजा करते समय, भगवान के ध्यान करते समय, मंदिर में जो दर्शन करते समय अचानक भगवान की मूर्ति से कोई पुष्प, कोई प्रसादी आपके ऊपर गिर जाए, आपकी झोली में गिर जाए, आपके आंचल में गिर जाए, आपके हाथ में गिर जाए, तो ये बड़ा ही भगवान का आशीर्वाद शुभ संकुन माना जाता है। लेकिन ये सब जो है अचानक ऐसे हो जाए और व्यवस्थित करके रख करके अगर फिर गिराया जाए, फिर नहीं होगा। जैसे पहले से ही मूर्ति या मंदिर के ऊपर फूल ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर रख देवे जिससे कि गिरे, प्लानिंग करके फिर उनको थोड़ा प्रणाम करते समय हिला देवे और गिर जावे, तो ये सब नहीं। इसमें कोई कपट छल, कोई प्लानिंग नहीं होगा। आप अचानक जो है गए, वहां पर पुष्प चढ़ा हुआ है, हार चढ़ा हुआ है, अचानक जो है आपके ऊपर गिर गया, तो ये जो है माना जाता है। जैसे कहा गया है, जैसे पूजा आरती करते समय अचानक आरती का दिया बुझ जाए या थाली गिर जाए तो अशुभ माना जाता है। लेकिन वो भी जो थाली गिर जावे या दिया बुझ जाए, उस समय कोई पंखा चला दिया या कोई ऐसे आंधी तूफान आ गया, तो उसी से बुझ जाने से उसको नहीं माना जाता है। कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, पंखा नहीं चलाया, कोई हवा नहीं, अचानक जो है ऐसे कुछ हो जाता है तो फिर उसको माना जाता है अशुभ संकुन, ऐसे माना जाता है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं, अचानक ऐसे हो गया। हमारे शास्त्र में शुभ संकुन, अशुभ संकुन ऐसे बहुत का वर्णन है। जैसे माता सीता जो है पूजा कर रही थी, भगवान के रामायण में आया है, जैसे पूजा करने लगी तो उन्हें बायां अंग फरकने लगी। माता जी का बायां अंग जो फरकने लगी। शास्त्र में लिखा है पुरुषों का दाहिना अंग और महिलाओं का बाहिना अंग अगर फरके तो बड़ा शुभ संकुन माना जाता है। लेकिन वो अचानक फर्क करके 1 मिनट 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट के बाद फिर बंद हो जाए। नहीं कि दिन भर ऐसे फड़कता रहे तो समझ लो इसमें कोई वायु बीमारी हो गया या कुछ लकवा का शिकायत है, तुरंत डॉक्टर से उसका व्यवस्था करना चाहिए, इलाज करना चाहिए।
अनेक मेरा फड़क रहा है, बड़ा जोर से दर्द हो रहा है, तो आप शुभ शंकुन इस चक्कर में पड़ गए और जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। अचानक ये सब हम सब के भी होता है, कभी ऐसे भगवान कृपा हो, कुछ शुभ कार्य होना हो, दाहिना अंग फरकता है, 2 मिनट 1 मिनट फिर बंद हो जाता है, होता है। ये सब शास्त्रीय है, प्रमाणिक है। भले ही आजकल विज्ञान के जो पठित मूर्ख लोग है वो माने न माने, वो मानते हैं आगे चल करके जो भी विज्ञान आज कह रहे उन्नति होगा, सब भले न माने मानते हैं। पहले जो है बैठे बैठे दूर से देख लेते थे ऋषि मुनि महात्मा, इसको जो है कोई मानते नहीं थे। लेकिन आजकल खुद टीवी में निकल गया, दिल्ली में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, देख रहे हैं। तो आखिर में आए ना, जो मान रहे थे ये कोई एक तत्व है जो यहाँ बैठ के भी दूर का देख सकता है। तो ऐसे हर एक चीज जो है जिसको ज्ञान नहीं है मानते नहीं है। लेकिन ये शुभ शंकुन जो शास्त्र में वर्णन किया गया है वो भी है, लेकिन जो आजकल पढ़े लिखे मूर्ख लोग है थोड़ा मानते नहीं। तो इसी प्रकार अचानक ऐसो घटना घट जाए तो होता है। जैसा हमारे शास्त्र में लिखा है, बामे सब शिवा कुंभा गो दक्षिणे गो मृगद्वय अहि सर्वस कार्यसम नकुलम सर्व कार्यस अहि सर्वत्र बाध्यते। बामे, आप रास्ते में कोई काम जा रहे हैं, बाम पर समय अगर सब लाश आ रहा है कोई लेके, तो समझ लो आपका शुभ शंकुन है, आपका काम पूरा होने वाला है। लेकिन मैं पहले बताया था, लाश आ रहा है, अचानक बाईं साइड से आ जाए, जैसे आप जा रहे बाईं साइड से आ जाए, नहीं कि आप उधर से आ रहे तो खुद बाएं दाहिने होके जाओ, बाएं उसको कर दो, ऐसे प्लानिंग करके नहीं। बाँ में सब शिवा, शिवा यानी ये श्रृगाल जो शियार कहते हैं, वो भी अगर बाईं साइड में अचानक कहाँ से आपकी जंगल से आ जाए, उसको भी शुभ माना जाता है। कुंभ, कोई महिला कुंभ लेकर के अगर आए, पानी कुंभ लेकर के, तो शुभ माना जाता है। लेकिन ये सब अचानक आ जाए। दक्षिणे गो मृगद्वय, दक्षिणी साइड में गौ माता अगर दिखाई दे, मृग यानी हिरण, दीजो कोई ब्राह्मण जो है आ रहा है, नेवला चाहे आगे पीछे कहीं भी देखो, नकुलम सर्व कार्य स अहि सर्वत्र बाध्यते, सांप अगर देखा तो शुभ माना जाता है, नेवला सब प्रकार शुभ माना जाता है। ऐसे जो है, लेकिन ये सब अचानक जो है आपके सामने आ जाए। देखिए हमारे पास रामायण है, रामायण में भी वर्णन है, जब दशरथ जी महाराज जाते हैं अपने बाराती लेकर के जनकपुर, रास्ते में उनका ये सब आता है, बनय न बनत बरनी बराती होई सगुन सुंदर सौभांति, यानी बराती जा रही है, सब प्रकार सगुन हो रही है। दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकल दर्श सब काहू पा, नकुल दर्श सब काहू पावा। दाहिने साइड में अब जाते समय खेत जो होता है, खेती में कोई कौवा अगर बैठा है तो बड़ा शुभ माना जाता है। नकुल न नेवला, जहां भी दर्शन करो उसका शुभ माना जाता है। सानुकूल बहुत त्रिविध बयारी, सकट सवाल आव बरनारी, शीतल मंद सुगंध वायु, बड़ा सुंदर पवन बह रहा है, तो ये समझ लो बड़ा शुभ संगम है। सघट सवाल आव बरनारी, कोई स्त्री अगर अपने पानी घट लेकर के, पानी का जो मटका या लेकर के आ रही है, बड़ा शुभ माना जाता है। अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है या बच्चा को खिला रही है, ये सब देखना बड़ा शुभ माना जाता है। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, गौ अगर अपने बछड़ा को पिला रही है दूध, ये अगर रास्ते में देख लिया कहाँ, तो बड़ा शुभ संकुन माना। मृगमाला फिर दाहिने आई, दाहिनी साइड में मृगों का झुंड आ गया, बड़ा ही इसको शुभ माना जाता है। मंगल गण जन दिन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विषय की, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। क्षेम करी नाम के पक्षी है, अगर वो आवाज दे रही है रास्ते में मिला, बड़ा शुभ माना जाता है। श्यामा नाम के पक्षी है, अगर कोई पेड़ पर बैठा है तो शुभ संकुन माना जाता है। सन्मुख आए वो दधी और मीना, सामने कोई दही बेचने वाली दही लेकर के आ गया तो बड़ा शुभ संकुन माना जाता है। रास्ते में जाते समय कोई जल का ऐसी जगह हो जहां पर मछली खेल रहे हो तो आप देखा, बड़ा शुभ संकुन मानता है। कर पुस्तक द्वय विप्र प्रवीणा, कोई ब्राह्मण जो है हाथ में कोई किताब लेकर के, वेद या पुराण कुछ भी अपना किताब लेकर के आपको दिखाई दिया, ये बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये सब शास्त्र पुराण में ये सब वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास ने ये सब वेद पुराण से ये सब लाया। लेकिन ये सब जो है जितने भी वर्णन किया, ये सब अचानक जो है घटना घट जावे, कोई प्लानिंग करके, कोई अपने ऐसे बना करके ऐसे, जैसे आजकल बताया मैं कि दही जो है सन्मुख आए दधी और मीना, सामने अगर दही दर्शन हो गया तो बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल मैं देखा है लोग गावड़ा में कोई अगर शुभ कार्य में जा रहा है तो एक कटोरा दही ले आते हैं, थोड़ा शक्कर डाल के उसको पूरा खा जाते हैं, दही कटोरा भर के, अब बोलते हैं कि ये शुभ होगा। ये हुआ प्लानिंग,
दही मतलब आप रास्ते में जाते समय कोई दही बेचने वाला आ गया और वहां पर आपने जो है उनको दर्शन किया, फिर वहां खरीद के खा लीजिए, बात अलग है। लेकिन लोग जो है जाते समय दही कटोरा खरीद के उसको अचानक अपना खा करके बोलते हैं कि ये शुभ हो गया। तो ये ठीक है, एक नियम पालन करे, लेकिन ये कोई शुभ संग, ये प्लानिंग हुआ ना, दही खरीद के ला के अपना कटोरा में खा के आप जो है जा रहे हैं, ऐसे नहीं। रास्ते में अचानक सन्मुख आए दधी, यानी दही और मीना मछली ये सब देखे, फिर आप दही खाइए तो बात अलग है। तो ऐसे गाँवडा में देखा सब दही अपना खा करके जाते हैं, कुछ ऐसे बना के प्लानिंग। तो ये सब ऐसे करने से नहीं होगा। अचानक आप प्लानिंग नहीं किए, सोचे भी नहीं है, ऐसे अगर घटना घट जाए तो ये सब शुभ संगुण माना जाता है। ऐसे ही पूजा करते समय आंखों में अश्रु आ जाए, भगवान के ध्यान करते समय, भगवान के स्मरण करते समय आंखों में अश्रु आ जाए, तो समझ लो बहुत बड़ी ये भक्ति में जो है प्रोग्रेस आपकी हो रही है। शरीर में भक्ति करते समय, जप करते समय, भगवान का ध्यान करते समय शरीर रोमांच हो जाए, गदगद हो जाए, रंगोटे खड़े हो जाए, ये सब जो है भगवत कृपा का ही फल समझ लिए। बड़े ही आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रही है माना जाएगा। वाणी गदगद हो जाए, रोना आ जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, ये सब जो है भक्ति का जो है बहुत उच्च कोटि के लक्षण माना जाता है। भगवान की जो है मन आपको देखे तो आपको देख कर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ऐसे कुछ आप देखें तो ये जो है आपके लिए बहुत मतलब शुभ संकुल माना जाता है। जैसे जैसे भक्ति व्यक्ति का बढ़ता है, पूजा पाठ जब तब बढ़ता है, ऐसे भगवान अपना आप ये शुभ संकुल उनके सामने जो है लाकर देते हैं। जैसे दशरथ जी महाराज जा रहे हैं अभी, तो शुभ संकुल को अपने आप आकर के सामने प्रकट हो रहे हैं। तो जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी तो आपका इस प्रकार शुभ संकुल अपने आप ही भगवत कृपा से प्राप्त होगा। शरीर रोमांच होगा, आंखों से अश्रु बहेगा, रंगोटे खड़े होंगे, मूर्ति के सामने से आपका जो है पुष्प भी गिरेगा, अपना भाव जगेगा। तो ये सब जो है फिर भगवत कृपा ही आप समझ लीजिए। लेकिन इसका कोई प्लानिंग, जैसे आंखों से अश्रु आ गया, भगवान के ध्यान करते संभव अचानक अश्रु आ जाए भाव से, तो नहीं कि मिर्चा का पाउडर लगा करके कोई हम पर रो लेवे, तो कोई जैसे नाटक में रोते हैं, उसका कोई फल नहीं। हमारे वृंदावन में एक संत थे, जब राम कथा वहां पर होता था, एक जगह हो रहा था, तो राम जी वनवास जा रहे थे, पूरा मंडप रो रहा था, बक्ताई रो रहे थे, लेकिन एक संत थे वो जो है उनको रोना नहीं आता था कि ना, वो अपना आप बड़ा ज्ञानी अहंकारी इसे मानते थे। लेकिन उनको बड़ा शर्म महसूस हुआ, सब लोग रो रहे हैं, मैं नहीं रो रहा हूँ। तो दूसरे दिन जो है थोड़ा सा मिर्च का पाउडर साथ में लेकर आए थे, यही से फिर वर्ण हुआ, सब रोने लगे। तो बाबा जी धीरे से झुट्ठों में ऐसे करके मिर्च का पाउडर थोड़ा थोड़ा अपने आंखों में लगा लिया, लचकाया तो पानी गिरने लगा। तो उसको जो है कोई और संत देख लिया, तो जा करके बाद में जो है बक्ताई से कहा कि ये जो संत जी आपके सामने बैठे थे वो रोना उनको नहीं आता है, तो मिर्च का पाउडर लगाए। तो वो भी प्रसन्न हुए, सोचे कि चलो भाई कम से कम भगवान के लिए रोने के लिए तो मिर्चा का अनमोल आंखों के मिर्चा पाउडर लगा दिया है, कि प्रकार से ये भक्ति है। लेकिन ऐसे लगाने से कोई भगवान को बेवकूफ बनाने का जैसे होगा। कोई मिर्चा का पाउडर लगाए, प्याज लगा के या कोई केमिकल आते लगाए कि रोने से, ऐसे नहीं। अचानक रोना आ जाए, भाव आ जाए, ऐसे घटना घट जाए, तो समझ लो प्रभु का कृपा हुआ है। इसलिए प्रमीला जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ऐसे ऐसे प्रश्न आप पूछते रहिए, जिससे लोग को जानकारी मिले, हमको भी इसमें जानकारी मिलती है। इसलिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।